आज से कुछ ही दिन पहले हमने खबर देखी थी कि श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा एक एयरपोर्ट था जिसको कि बनाया चाइना की कंपनी ने था, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है उसको इंडिया और रशिया की जो कंपनीज है उनको सौंप दिया गया था। ये डेवलपमेंट हमें 26-27 अप्रैल को देखने को मिली थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद मात्र 4 दिन के अंदर अंदर श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कि श्रीलंका ने अपना जो नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट है जिसको कि कांके सेंथुराई पोर्ट कहा जाता है, वो पोर्ट जिसको पाने के लिए चाइना भी पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहा था, वो पोर्ट अब श्रीलंका के द्वारा भारत को दे दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से इसका डेट देखिए, ये भी 30 अप्रैल को ही हमें डिसीजन देखने को मिला है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 4 दिन के गैप के अंदर अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, पहला प्रोजेक्ट एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट जो कि 26 अप्रैल को श्रीलंका के द्वारा चाइना से लिया गया और इंडिया रशिया को सौंपा गया, और 30 अप्रैल को दूसरा प्रोजेक्ट कांके सेंथुराई का प्रोजेक्ट जो कि अगेन चाइना से ही लिया गया और इंडिया को ये वाला प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। एंड कहानी केवल इतनी नहीं है, अगर आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे दोस्तों, आज से कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, इंडिया जो है वो चाइना बे में भी उतरा था, जो कि हमें ट्रिंकोमली का जो पोर्ट है वहां पर देखने को मिलता है। बल्कि इस चीज को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे वहां पर भी इंडिया की कंपनियां अब उतर चुकी हैं और डेवलपमेंट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही हैं। अच्छा, अगेन पिछले साल भी हमने देखा था कि भारत की जो सबसे बड़ी पोर्ट्स वाली कंपनी है अदानी पोर्ट्स, वो श्रीलंका के लार्जेस्ट पोर्ट कोलंबो पोर्ट में जाकर के वहां का वेस्ट टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है। सो बेसिकली अगर आप पूरी लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, श्रीलंका का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट ये अब इंडिया को मिल चुका है। ट्रिंकोमली पोर्ट के चाइना बे में इंडिया उतर चुका है, जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। उसके बाद कोलंबो पोर्ट में इंडिया का अदानी पोर्ट उतर चुका है, जिसको लेकर हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और केवल एक हम्बनटोटा पोर्ट ऐसा है जहां पर कि चाइना हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे भी बिल्कुल 25-30 किलोमीटर की दूरी पे जो श्रीलंका का एक एयरपोर्ट है, अब वो भी इंडिया को ही मिल चुका है। सो एक तरीके से देखा जाए ऑलमोस्ट चारों तरफ से हम देख सकते हैं कि चारों तरफ से इंडिया की ही हमें प्रेजेंस श्रीलंका के इस आइलैंड कंट्री में देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाएगा श्रीलंका के नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट के बारे में कि कैसे ये वाला जो पोर्ट है ये इंडिया को यहाँ पर मिला और इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन बाद 12 मई को सुबह 9 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है अभी तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी के ही द्वारा जो बैचेस को लॉन्च किया गया है, उन बैचेस में आपको स्कॉलरशिप्स और साथ में कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। वंस अगेन सुबह 9 बजे आपको इस टेस्ट में आना है। ये लाइव टेस्ट है, उसके बाद आप इस टेस्ट में एंट्री नहीं ले पाएंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली श्रीलंका का जो कैबिनेट है उसने 30 अप्रैल को फैसला लिया। फाइनली ये फैसला काफी लंबे टाइम बाद लिया गया है बाय द वे, एंड दे हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रेनोवेशन ऑफ द कांके सेंथुराई पोर्ट, जो कि श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। सबसे पहले तो आप इस पोर्ट की लोकेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रीलंका के जो अलग अलग प्रांत हैं, ये नॉर्दर्न प्रोविंस है, नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न प्रोविंस है। तो जो नॉर्दर्न प्रोविंस है जो कि इंडिया के बहुत नजदीक देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्रोविंस में यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं KKS हार्बर, ये है कांके सेंथुराई हार्बर। और ये जो हार्बर है, आपने नाम सुना होगा ऑफ अ प्लेस कॉल्ड एज जाफना। तो ये जाफना से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आपको KKS का हार्बर देखने को मिल जाता है। और ये जो पूरा का पूरा पोर्ट है लगभग 16 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसको कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे रेनोवेट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट असल में काफी पुराना था। आज से 7-8 साल पहले 2017 में पहली बार श्रीलंका के कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को रेनोवेट करने की जो काम है, जो टेंडर्स हैं, उसको यहाँ पे लाना शुरू किया था। और उस टाइम पे चाइना भी था जो कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड था। लेकिन ये बात खिंचती गई, बात 2019 तक पहुंच गई। उसके बाद कोविड-19 आ जाता है और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका की जो आर्थिक हालात हैं 2022 में वो काफ़ी बिगड़ जाते हैं।
लेकिन धीरे धीरे जो इसमें टोटल खर्चा आने वाला था, जब श्रीलंका ने पहली बार इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था उस समय कहा था कि टोटल खर्चा $45 मिलियन का आएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि टोटल खर्चा $61.5 मिलियन का आएगा। एंड इंडिया ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट का जो फाइनेंसिंग है वो हम करने वाले हैं। एंड इंडिया के द्वारा यहाँ पे $61 मिलियन का जो ग्रांट है उसको अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर अगेन आप देख पाएंगे इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू ग्रांट द एंटायर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार क्यों हमारे द्वारा इतना बड़ा जो यहाँ पर ग्रांट है वो दिया गया है श्रीलंका को, क्यों हम लोग इस पोर्ट के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। नंबर 1 चीज, ये वाला जो पोर्ट है अगर ये डेवलप हो जाता है, रेनोवेट हो जाता है, तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी इंडिया और श्रीलंका के बीच में बढ़ जाएगी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका को एक फेरी चलती है, तो कांके सेंथुराई के बीच में वो फेरी चलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका समय भी थोड़ा कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई सारे और एरियाज हैं इंडिया से, जैसे कि रामेश्वरम हुआ, चेन्नई हुआ, पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट हुआ, वहां से भी आप डायरेक्टली कांके सेंथुराई के साथ लिंकिंग को कर सकते हैं। लेकिन केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने इस पोर्ट पे इतना खर्चा नहीं किया है। जियोपॉलिटिकली भी इंडिया यहाँ पे सोच रहा है कि अगर जितना हो सके हम लोग इंडो पैसिफिक में, बे ऑफ बंगाल में जितने हो सके हम लोग पोर्ट्स को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर रख सकें, सो दैट ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ पे कल को किसी फॉरेन पावर को टैकल करना है तो हमारी प्रेजेंस अलग अलग पोर्ट्स पे होनी चाहिए। तो ये बड़ा एजेंडा है जिसके बेसिस पे इस इतने बड़े पोर्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये वाला जो पोर्ट है, जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था उसके पहले ये वाला पोर्ट एक मेजर हब ऑफ ट्रेड माना जाता था फॉर मैरीटाइम ट्रांजिट एंड मैरीटाइम ट्रेड। लेकिन गृह युद्ध के बाद और उसके दौरान ये वाला पोर्ट काफी टाइम तक बंद रहा, उसके बाद ये वाले पोर्ट में काफी डैमेज हो चुकी थी और इसीलिए आज उस पोर्ट को हम लोग दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं, बिकॉज असल में वहां पर जो है ये पोर्ट पहले भी काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ मैरीटाइम ट्रांजिट एंड ट्रेड रह चुका है। नाउ अगेन पूरी कहानी को ध्यान से देखिए, केवल ये वाला पोर्ट नहीं, केवल एक ही पोर्ट था यहाँ पर जो कि इंडिया के पास नहीं था, दैट वाज द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। वो भी श्रीलंका की सरकार ने आज से कुछ साल पहले चाइना को 99 साल की लीज पे दे दिया था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, उसी पोर्ट के बिल्कुल बगल में देखने वाला जो एयरपोर्ट है, मटाला राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो वाला एयरपोर्ट अब श्रीलंका के कैबिनेट ने चाइना से छीनकर बेसिकली इंडिया और रशिया की कंपनियों को दे दिया है और वहां पर 30 साल का जो लंबा एग्रीमेंट है वो भी कर लिया है। इतना ही नहीं, हमारी भारत की जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है अदानी पोर्ट्स, वो ऑलरेडी कोलंबो का जो टर्मिनल प्रोजेक्ट है, जो कि अगेन श्रीलंका का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि इंडो पैसिफिक में आने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है, वहां पर अदानी पोर्ट्स के द्वारा जो वहां का वेस्ट टर्मिनल है उसको ऑलरेडी बनाया जा ही रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो श्रीलंका के चारों साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे हमें अब मिल चुका है कांके सेंथुराई पोर्ट, सदर्न साइड पे हम्बनटोटा का पोर्ट नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में यहीं पर बिल्कुल 25 किलोमीटर, नॉट इवन 25 किलोमीटर, शायद 15-16 किलोमीटर की दूरी पर मटाला राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत के पास है। ट्रिंकोमली में जो चाइना बे है वहां पर इंडिया के द्वारा ऑयल टैंक फार्म को लिया गया है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और कोलंबो में जो सबसे बड़ा पोर्ट है वहां का, वहां पर भी हम लोग एक टर्मिनल की डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो ओवरऑल जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो आई थिंक इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली मूव कर रहा है एंड धीरे धीरे इन सभी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्जामिनेशन में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ओवरऑल लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे, अपनी तैयारी को कर रहे थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए CSAT, एसे राइटिंग क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। किसी प्रकार की डाउट है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।